नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएमआई ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक जो है वो है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स हमारे शरीर के एक तरीके से संवेदी अंग होते हैं जो हमें बाहरी जगत का ज्ञान कराते हैं। जिस प्रकार से नर्वस सिस्टम में नर्व्स जो होती हैं वो हमें शरीर के अन्य अन्य हिस्सों से संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, उसी कड़ी में आगे का हिस्सा जो होता है वो है आपका नर्व्स। जो नर्व्स एंडिंग होते हैं, नर्व्स एंडिंग जो होते हैं वो किसी एक विशेष क्षेत्र में, शरीर के किसी एक विशेष क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। अभी तक अगले भाग में हमने अभी तक ये जाना। इसी प्रकार से हमारे शरीर में कुछ विशेष स्थानों पर अलग अलग तरीके के संवेदी अंग भी होते हैं जिनके माध्यम से बाहरी जगत की जो भी संवेदनाएं हैं उनका हमें ज्ञान होता है, भान होता है। ऐसी संवेदनाओं को एक पूरा रूट होता है, एक पूरा वे होता है जिसके माध्यम से अलग अलग अंग अपना अपना कार्य करते हैं एक निश्चित क्षेत्र में। तो उसी में आज सेंस ऑर्गन्स जो है उनमें बाहरी जगत का जो ज्ञान है, बाहरी वातावरण हो या उद्दीपन हो, जो भी है बाहरी जगत का ज्ञान हमारे शरीर को जब होता है तो उसके लिए हमें विशेष तौर पर हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक मैसेज जो होता है वो रिप्लाई करते हैं, मस्तिष्क को भेजते हैं। इन मैसेजेस को मस्तिष्क विश्लेषण करता है और उसके बाद हमें उस प्रकार की अनुभूति कराता है। इसमें अंगों की विशेष महत्ता होती है, विशेष महत्व होता है इन अंगों का। तो उन्हीं में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंस ऑर्गन्स का स्किन, त्वचा। दोस्तों, त्वचा हमारे शरीर का सबसे विस्तृत क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। त्वचा हमें प्रोटेक्ट करता है बाहरी वातावरण और शरीर के मध्य में एक लेयर का कार्य करता है जो हमें बाहरी वातावरण के हानिकारक तत्वों से शरीर को अलग करके रखता है। उसके साथ में त्वचा एक संवेदी अंग भी है। त्वचा से विशेष तौर पर हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। प्रमुख तौर पर संवेदी अंग जो होते हैं, ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वो 5 होती हैं। उन्हीं ज्ञानेंद्रियों में स्किन जो है सबसे बड़ा है। ये शरीर पूरी तरीके से शरीर को कवर किए रहता है और बाकी जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारे शरीर के किसी एक स्थानीय क्षेत्र में कार्य करते हैं, किसी एक विशेष स्थान, विशेष क्षेत्र में शरीर के स्थित होते हैं और वहां पर ये अपना सेंस ग्रहण करने का कार्य करते हैं। उसी में आज का जो आपका टॉपिक है वो है स्किन, सेंस ऑर्गन स्किन। प्रमुख तौर पर 5 संवेदी अंग होते हैं। पहला होता है स्किन, इसके माध्यम से हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। दूसरा होता है टंग, जिससे हमें स्वाद, विशेष प्रकार के स्वाद का अनुभूति होती है। अगला होता है आपका नोज, नाक, जो नोज होता है आपका, नाक से आपको गंध की अनुभूति होती है, विशेष प्रकार की गंध, सुगंध या जो भी कह सकते हो आप। उसके बाद होता है कान, कान से हमें श्रवण, सुनने की क्षमता प्रदान होती है, सुनने का ज्ञान होता है। उसी प्रकार से है आपका अगला आईज, आंखें। आंखों से हमें देखना, दृश्य इंद्रिय का कार्य होता है, दृश्य का भान होता है, हमें सांसारिक जगत को देखने का एक तरीके से पूरा कैमरे की तरीके से ये कार्य करती है। तो उसमें आज हम बात करेंगे स्किन की। स्किन जो होता है वो शरीर का सबसे विस्तृत क्षेत्र है। एक डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये एक सेंस ऑर्गन का कार्य कैसे करता है, सेंस कैसे करता है, हमें किसी भी चीज का अनुभूति कैसे कराता है। तो स्किन से विशेष तौर पर बहुत सारी चीजें जैसे कि स्पर्श का ज्ञान होना और आपका ताप का ज्ञान होना, दबाव का ज्ञान होना और सर्दी का ज्ञान होना। उसके साथ में स्पर्श का जो ज्ञान होता है वो हमें त्वचा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो त्वचा का एक डायग्राम बना हुआ है। त्वचा की प्रमुख तौर पर मुख्य रूप से 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस एडिपोइड टिश्यूज के माध्यम से निर्मित होती है जो पेशियों और त्वचा के बीच में स्थित होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी फ्री नर्व्स एंडिंग है त्वचा को यही
नर्व्स एंडिंग जो होती हैं वो शक्ति प्रदान कराते हैं, शक्ति देते हैं कि ये सेंस ऑर्गन की तरीके से कार्य कर सके। ये फ्री नर्व्स एंडिंग जो होते हैं ये विशेष तौर पर स्पर्श, गर्मी, दाब, ताप, शीत इन सभी चीजों की जो अनुभूति होती है वो हमें प्रदान करते हैं। विशेष बात याद रखने वाली ये है, त्वचा शरीर के अन्य अन्य हिस्सों में अलग अलग प्रकार से आकार आकृति से स्थित रहती है। जिस प्रकार से आपकी हथेलियों की त्वचा और तलवों की त्वचा अधिक मोटी, उसी तरीके से आपके होंठ और पलकों की त्वचा सबसे कोमल होती है। अलग अलग प्रकार से ये स्थित रहती है। तो आप इस डायग्राम को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि इनका जो स्पेस है या फिर इनका जो एरिया है वो शरीर की प्रत्येक जगह पर इतना ही है, ऐसा कुछ नहीं। अलग अलग जगहों पर शरीर के अलग अलग हिस्सों में इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो त्वचा को स्पर्श का ज्ञान होता है या स्पर्श का जो ज्ञान कराती है हमें, तो वो उद्दीपन ग्रहण कहां से करती है? तो वो उद्दीपन जो होते हैं वो आपके डर्मिस में फ्री नर्व्स एंडिंग होते हैं जो विशेष प्रकार के उद्दीपनों से उद्दीप्त होकर के तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे शरीर को भान कराते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका अध्ययन करता है। अध्ययन करने के बाद उसके प्रति जो भी कार्य करने हैं या फिर जो प्रतिक्रिया देनी है वो उससे संपादित होती है। तो फ्री नर्व्स एंडिंग यहाँ पर स्थित होते हैं। उसी तरीके से त्वचा में आप देख सकते हैं स्वेट ग्लोब स्थित है। सरफेस ऑफ हेयर त्वचा में हर जगह बाल होते हैं। कुछ विशेष स्थानों को छोड़ करके त्वचा हर जगह बाल होते हैं। और एक विशेष बात, आपके हथेली और तलवों को छोड़ करके शरीर के किसी भी हिस्से में कभी भी बाल विकसित हो सकते हैं। इसी तरीके से जो आपके नर्व्स एंडिंग होते हैं वो विशेष प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले नर्व्स एंडिंग विशेष प्रकार के होते हैं। मतलब उनकी आकृति अलग। जैसे कि आप समझिए कि एक उद्दीपक जो एक नर्व एंडिंग है, तंत्रिका अंतांग है, वो गर्मी से एक्टिव होता है। जैसे कि तेज ऊष्मा कहीं से प्राप्त हो उसको, तो वो एक्टिव होगा। जब वो एक्टिव होता है तो फिर बाकी के जो नर्व एंडिंग है वो डीएक्टिवेट रहेंगे। कहीं से ऊष्मा आती है तो जो गर्मी के उद्दीपक को ग्रहण करने वाला आपका तंत्रिका अंतांग है वो उद्दीप्त हो उठेगा और वो मैसेज आपके मस्तिष्क को भेजेगा नर्वस सिस्टम के माध्यम से, जो उसको विशेष तौर पर उसके प्रति प्रतिक्रिया करने को प्रेरित करता है। तंत्रिका अंतांग जो होते हैं वो किसी एक विशेष क्षेत्र के या किसी एक विशेष कार्य के लिए अलग अलग होती है। उनकी आकृति भी अलग होती है। जैसे सर्दी का जो नर्व एंडिंग है वो अलग होगा। मतलब जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग उद्दीपकों के लिए। जितने भी रिसेप्टर्स अभी तक हमारे शरीर में मौजूद होते हैं एज ए रिसेप्टर्स के माध्यम से, तो वो उन सेंस को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको प्रेरित करते हैं, पहुंचाते हैं। विश्लेषण होने के बाद वो उसको अध्ययन करने का कार्य करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो रिसेप्टर्स होते हैं उन रिसेप्टर्स में एक आपकी त्वचा में बाल स्थित होते हैं। तो बाल भी कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ सकते हैं कि बालों के माध्यम से भी हमें किसी स्पर्श का ज्ञान हो सकता है। जैसे कि अचानक से बाल को इस प्रकार से कहीं टच किया जाए तो बाल का जो मूल है, जो जड़ है, जो सरफेस है बाल का, उसमें जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उनको हलचल का अनुभव होता है और वो हमारे उस उद्दीपन को मस्तिष्क को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार से त्वचा जो होती है वो हमारे शरीर में बहुत सारे और भी कार्य संपादित करती है। जैसे कि जल का नियंत्रण करना, शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, नियमन करना, और उसके बाद शरीर को प्रोटेक्ट करना, रक्षात्मक कार्य देना, शरीर में अम्ल और क्षार की जो संतुलन है उसको बनाए रखना, और शरीर का एक तरीके से वाटर प्रूफ लेयर शरीर की तैयार करना, और इसके साथ में और भी बहुत सारे कार्य जो होते हैं वो त्वचा के माध्यम से संपादित होते हैं। विशेष तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं, इस प्रकार विभिन्न वर्ग के लिए, मतलब विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स के लिए, विभिन्न वर्ग के लिए विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग उपस्थित होते हैं। संवेदांग होते हैं, संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, वो सभी अपने अपने विशेष कार्य में कार्य करती हैं।
किसी एक प्रकार का रिसेप्टर किसी एक प्रकार की ही संवेदना को ग्रहण कर सकता है और उस संवेदना को ग्रहण करने के बाद वो किसी विशेष प्रकार के ही उद्दीपक से उद्दीप्त होता है। सभी का क्षेत्र अलग अलग है, सभी रिसेप्टर्स अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो स्पर्श इंद्रिय जो है, त्वचा जो है, वो हमें कितने का बहुत सारी चीजों का अनुभव कराती है, अनुभूति कराती है, जैसे गर्मी, सर्दी, दाब, ताप, शीत, ये चीजें। और उसके साथ में इन सभी चीजों का हमें भान होता है। कब होता है? जब हमें हवा चलना, जैसे कि मान लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि हवा चल रही है, किसी ऐसी जगह पर आप स्थित हैं जहां बहुत तेज हवा चल रही है, तो आप समझिए आपको उसका कैसे अनुभव होता है। जब हवा आपके शरीर से टकराती है, टकराने के बाद जब वो गुजरती है तो आपको लगता है कि हाँ हवा हो रही है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, आपको आंखें बंद करके किसी टेबल पर हाथ रख दिया जाए, एक हाथ अपने आप टेबल पर रख लीजिए और दूसरे हाथ को आंखें बंद करके उसके समीप रखने के लिए कहिए, तो आप ऑटोमेटिकली उस हाथ को उस हाथ के पास में रख देंगे। क्यों? क्योंकि आपको उससे दाब का अनुभव हो रहा है कि हमारा हाथ कितने दबाव में रखा हुआ है। उसी जगह पर आप अपने दूसरे हाथ को उसके सटा करके रख सकते हैं। अब बात आती है आपकी इसके, अब बात आती है आपकी जीभ, टंग। जीभ जो होती है वो हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। स्वाद के जो स्वाद किसी विशेष वस्तु को चख करके, जीभ जो होती है किसी विशेष पदार्थ को चखने के बाद उससे हमें उसका अनुभव, उसके स्वाद का अनुभव कराती है। विशेष तौर पर स्वाद जो होता है वो जीभ के जो जीभ में आपके पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जो उसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं। तो स्वाद कलिकाओं से हमें विशेष प्रकार के रिसेप्टर, स्वाद के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो जीभ की ऊपरी सतह पर होते हैं। उसकी विपरीत आप नीचे के सरफेस में देखें तो वो वहां पर नहीं मिलेंगे। कोमल तालु, टॉन्सिल और कंठछद्म में भी इसके कुछ रिसेप्टर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो जीभ जो होता है उसके साथ में ये बहुत गतिशील अंग माना जाता है शरीर का, और उसमें मुंह में रहता है। ये मुंह के अंदर दोनों 32 जो आपके दांत होते हैं उनके बीच में स्थित होता है। इससे हमें स्वाद की अनुभूति होती है। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है, किसी भी पदार्थ का स्वाद हमें तब पता चलता है जब वो तरल अवस्था में होता है। जब तक वो तरल अवस्था में नहीं आएगा तब तक हमें उसके स्वाद का अनुभव नहीं हो सकता है। स्वाद कलिकाएं जो होती हैं वो जीभ की ऊपरी सतह पर स्थित रहती हैं, और जो एक स्वस्थ मनुष्य की जो जीभ होती है वो कोमल और तरल, कोमल और गीली, स्मूथ जिसको आप कह सकते हैं, तर और कोमल होती है, गुलाबी कलर की होती है। और इसके साथ में ही आपका नोज होता है। आप जानते हैं नाक से हमें किसी भी प्रकार की गंध का अनुभव होता है। तो गंध के लिए किसी भी पदार्थ की उसकी हमें सुगंध, अगर उसकी घ्राण जो इंद्रिय है उसके माध्यम से अगर उसका घ्राण करना है तो फिर हमें उस वस्तु का, उस पदार्थ का गैस अवस्था में होना अति आवश्यक होता है। कान जो होते हैं, कान किसी एक विशेष माध्यम, कानों के माध्यम से हमें किसी विशेष एक माध्यम की जरूरत होती है, और जब तक उस माध्यम में ध्वनि की तरंगें प्रवाहित नहीं होंगी तब तक हमें किसी भी ध्वनि का प्रसार नहीं कर सकते, सुनाई नहीं दे सकता। आंखों के लिए लाइट का रिफ्लेक्शन अति आवश्यक होता है। जब तक लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में तो वापस नहीं आएगी तब तक हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे आप समझ लीजिए आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हो तो आपको उसमें नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, आज हमने आपको स्किन के बारे में बताया है। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मैं आपको अगली जो आपका सेंस ऑर्गन है, जैसे कि अगला सेंस ऑर्गन है आपका जीभ, तो जीभ के बारे में विस्तार से आप अगले टॉपिक में बात करेंगे।